Section 4 dowry provision. हाँ वो भी बताओ ना। Minute. Sessions Court partially allowed the revisions on the ground that there is no marriage existence between the party. This lady, complainant respondent number 3, have filed so many complaints alternatively. पहले बचेली में किया गया था, फिर हमारे यहाँ किया गया, और क्या कहते हैं इसकी बारीकी से जांच किया गया है ना, तो कोई संज्ञेय अपराध का घटित होना नहीं पाया गया. रेस्पोंडेंट नंबर 3 filed again complaint. Police station had done nothing. Then she moved before the superintendent of police. Thereafter she moved 156(3) before the magistrate. नहीं गवाही के बिना कैसे डिसाइड कर देगा? I will explain in nutshell, Milord. हाँ. Learned magistrate had taken cognizance of the offence against the petitioners, Milord, under section 498A, 294, 323, 509A of IPC. Magistrate earlier occasion में 4 भी है ना? 4 भी डाउरी एक्ट. या 4 ऑफ डाउरी एक्ट. सेक्शन 4 भी है ना? हाँ. 498A, 294, 323, 509 है only. और आगे सेक्शन 4 डॉरी प्रोविजन है. हाँ वो भी बताओ ना. Milord, against the cognizance, petitioners filed a revision before the Sessions Court. Sessions Court partially allowed the revisions on the ground that there is no marriage existence between the party. So set aside the 498A and section 4 of Dowry Provision Act. Remaining 294, 323, 509A is remain there. Revisional court neither discussed about it कि why are मतलब decline the prayer of others offense, neither positive. Revisional court is silent. Milord, what happened in earlier occasion? This lady, complainant respondent number 3, have filed so many complaints, Milord, alternatively. On the complaint of respondent number 3, Milord, may I look at annexure P3, Milord. On this annexure P3, this is a report of superintendent of police. On the complaint of the respondent number 3, he inquired all the matters and concluded that, Milord, पेज नंबर 30 में इसका कंक्लूजन है कि इसमें जो है पहले बचेली में किया गया था, फिर हमारे यहाँ किया गया, और क्या कहते हैं इसकी बारीकी से जांच किया गया है ना, तो कोई संज्ञेय अपराध का घटित होना नहीं पाया गया. दिस वॉज द रिपोर्ट. Milord, thereafter, respondent number 3 filed again complaint before the police station Kirandul. Police station had done nothing. Then she moved before the superintendent of police. Thereafter, she moved 156(3) before the magistrate. तो ये बाबूराव भंडारी के साथ विवाहित पत्नी होने के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ये कैसे कोर्ट ने फाइंडिंग कर दी? मिलट वो उससे नोटिस वगैरह दे करके फोटोग्राफ्स, गवाह आपकी शादी में, और तो गवाही के बिना कैसे, व्हाटएवर में भी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे. नहीं गवाही के बिना कैसे डिसाइड कर देगा? नहीं, कंप्लेनेंट के तो विटनेस होते हैं ना. तो कंप्लेनेंट की जो विटनेस हुए, हाँ, एक मिनट, हमको ये बताइए, कंप्लेंट की जो विटनेस होते हैं उसको किस लेवल तक पढ़ना चाहिए कोर्ट को, जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, मतलब व्हेन दी कॉग्निजेंस हैज टू बी टेकन बाय द मजिस्ट्रेट, व्हाट आर दी एविडेंस अंडर व्हिच कैटेगरी, टू व्हिच लेवल ट्रायल कोर्ट हैज टू रीड इट आउट? Yes. Please tell us. Milord, I will explain. Firstly, Milord, I have prepared on that way. I am explaining that. Yes. Thereafter, I will reply all the points. Yes. We can reply. Right. Milord, फिर इसने एसपी को दिया आवेदन. इसके पहले उसने बचेली में दे चुका था, वहां उसका सेटअप हो गया. कोई उससे मुद्दा नहीं आ, मुद्दा नहीं, मैं जो फैक्ट है मैं पहले बता रहा हूँ. फैक्ट पढ़ लिया हमने. नहीं, नो साहब, आप पहले हमारे तो प्रश्न को समझो. हाँ, जब हम प्रश्न आपसे पूछ रहे तो उसका हमको पहले एक्सप्लेनेशन दे दो.
कि आप ये बताओ कि ट्रायल कोर्ट को मजिस्ट्रेट के बयान को, मजिस्ट्रेट में जब 200 का बयान होता है कंप्लेनेंट का, तो किस लेवल तक उसको पढ़ना पड़ता है और क्या रिविजनल कोर्ट उसमें किस लेवल पे जाके इंटरफेयर कर सकती है? Correct, correct. ये लॉ पॉइंट बताइए। नो मिलर, इसमें लॉ पॉइंट एक्चुअली क्या है देखिए, 156(3) का आवेदन इन्होंने मजिस्ट्रेट के यहाँ पहले दिया रेस्पोंडेंट नंबर 3 में, ठीक। राइट। ऑन द वेरी सेम डे मजिस्ट्रेट हैज ऑर्डर टू रजिस्टर एन FIR, राइट मिलर। मिलर, मजिस्ट्रेट ने मेरे को कॉल नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है। डायरेक्टली उसके 156(3) में मजिस्ट्रेट ने क्या क्या कहते हैं, हमारे खिलाफ क्या कहते हैं, पुलिस को ये दे दिया कि इसके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर्ड कर, उसके पहले की है ये इंक्वायरी, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, मेरे खिलाफ डायरेक्ट रजिस्टर्ड करा दिए। मेरे को तो कब पता चल रहा है, जब पुलिस मेरे को पकड़ रही कि भाई मजिस्ट्रेट ने बोला है 156 का मेरे खिलाफ FIR हुआ है, 156, ठीक है। अब नाउ द मैटर, वन इंपॉर्टेंट डिसीजन मिला रिसेंटली इन केस ऑफ कैलाश विजयवर्गीय मिलट, उन्होंने डिस्ट्रिक्शन किया है 154 और 156(3) को अंडर व्हाट्सएप। जब 156(3) में, अच्छा ये बताओ उसने कंप्लेंट कब फाइल की थी मजिस्ट्रेट के यहाँ, बताइए जरा। मैं बता, लिखित आवेदन 29/8/16 को मिलट, इसमें जो लिखा हुआ है, पेज नंबर कौन सा मिस्टर अग्रवाल? पेज नंबर 48 में जो SP को जो उन्होंने कंप्लेंट दी, उसमें पुलिस थाना को जो दी गई थी उसकी डेट 29/8/16 लिखी हुई। मजिस्ट्रेट क्या, मजिस्ट्रेट क्या? 19/4/17। यस, ये किस पे हुई कंप्लेंट? ये मजिस्ट्रेट न्यायालय बचेली जिला बचेली, हाँ, ये शपथ पत्र के सहित आवेदन। यस, इसकी ऑर्डर शीट पूरी फाइल की है आपने? ऑर्डर शीट जो कॉग्निजेंस की है मिलट, वो मैंने फाइल नहीं, पूरी ऑर्डर शीट जब तक की ये कॉग्निजेंस कब हुआ? कॉग्निजेंस 18/1/21। 18 की 18/1/21 3 साल तक प्रोसीडिंग चली ना? मिलट, यस, एक ठीक। संबंधित तो भाई हाँ 18 ये हुई थी, पेज नंबर 24। हाँ पेज नंबर नहीं, ये आपकी कंप्लेंट है, मैं एफिडेविट आपकी कंप्लेंट है 19/4/17। 19/4/17 को, ठीक। जी, उसके बाद रजिस्टर कब हुई है? 18/1/21 को, 18/1/2021 को, 21/21। ठीक है, लगभग 3.5 साल बाद, 3 से, है ना? यस, मोर देन 3 एंड 5। मतलब उसकी ऑर्डर शीट कहाँ है सब बताइए। मिलट, पूरी कंप्लीट ऑर्डर शीट मैंने नहीं फाइल की है, जो कॉग्निजेंस से लिए नहीं, वो फाइल कीजिए ना। मैंने वो ऑर्डर शीट मैंने वो फाइल कीजिए ना, और बयान बयान भी क्या क्या है वो सब फाइल हाँ, कीजिए। नहीं मैं थोड़ा और बता देता हाँ हूँ हाँ आपसे। बताइए। इसमें क्या हुआ कि इसने इसके पहले, ये तो 11/12/13 को मेरे साथ घटना हुई करके, ये 2013 से मेरे साथ घटना हुई करके वो नरेट किया है। इसके बाद इसने 125 CRPC का आवेदन फाइल किया, वो इसका खारिज हो गया। ठीक, इसने डोमेस्टिक वायलेंस का आवेदन पेश किया, ठीक, वो खारिज हो गया। इसने इस जो एप्लीकेशन में ऑन द सेम ग्राउंड इसने अपने जो अदर मतलब अदर देन हस्बैंड, सो कॉल्ड हस्बैंड मिलर, एक्चुअली ही हाँ, मतलब उनके खिलाफ इसने फाइल किया कि भाई मेरे देवर ने क्या कहते हैं मेरे साथ ऐसा ऐसा मतलब यूटिलाइज किया, और मेरे को क्या कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट का जो भी है व्हाटएवर, उसमें वो एक्विटल हो गया। ठीक है, आप तो ऑर्डर शीट पेश कर दो। हाँ हाँ, वो जो है, वो जो आदेश है, लिखो, हम एक बार ऑर्डर शीट मंगवा लेते हैं फिर देखेंगे। लिखो, द रिकॉर्ड ऑफ द कंप्लेंट सो दैट द कंप्लेनेंट, आई थिंक सो, अगर रिकॉर्ड मंगा ले वहां से तो ना ज्यादा। ना ना, हम ऑर्डर शीट काहे के लिए, बाकी प्रोसीडिंग को क्यों इंस्टॉल करेंगे? द कंप्लेनेंट has the record of the case would show that the complainant has filed complaint under section 156 bracket 3 of CRPC with affidavit before the judicial magistrate Bacheli, judicial magistrate first class Bacheli on 19/4/2017, and thereafter complaint was registered by the magistrate on 18/1/2021. The order sheet for the period in between the period
is required to ascertain whether the magistrate has adopted the procedure required to be followed while hearing the matter under section 156(3) or not. Let this copy of the records, a copy of the order sheet be placed before this court on the next date of hearing positively. Please discuss on 19 December. इसमें मेरा ये कहना था जो Order sheet. नहीं ऑर्डर शीट वो फाइल कर देंगे उसके बाद मिनट देखिए पूरी फैमिली को इन्होंने अलेज किया एटलीस्ट इंट्रीम कर दें आप 19 तारीख को देख लेंगे ना पूरे स्टेट का पूरा क्वेश्चन कर देंगे उसमें क्या कितने तारीख को 19 दिसंबर आप ऑर्डर शीट लगा दो you should have filed the order sheet when you are taking the procedure part then it is incumbent इसमें- no हाँ, नहीं वो ठीक है वही ठीक है मिनट वही ठीक है मिस्टर रॉल व्हाट आई एम सबमिट 156(3) में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मस्ट है तो इन वही तो। टर्म्स ऑफ जजमेंट अरे सब पता है अग्रवाल साहब हम भी तो कानून में जानते होंगे। दैट्स आई एम सेइंग और इसीलिए तो ऑर्डर शीट फाइल कर रहे हैं इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि उसने क्या क्या कार्रवाई की है, खत्म बात अब लिख देना इसमें भी मिस्टर अग्रवाल वुड ऑल्सो सबमिट नहीं। दैट लिखो तो सही हम लिखा देते जो बोल रहे हैं हाँ, आप सब लिखा देते वुड सबमिट दैट before registering the FIR proceeding under section 156(3) of the CRPC